बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा मैदे अफादी के एक मज़मून सुकरात पे। हमारी क्लास साले दो में ये मज़मून शामिल है। मैदे अफादी का शुमार उर्दू के मज़मून निगारों में भी होता है और उन्हें इंशाइया निगार भी कहा जाता है। और उनका ये जो मज़मून है ये कदीम यूनानी मुफक्कर सुकरात के बारे में है। सुकरात जो यूनान में पैदा हुआ और यूनान का जो शहर है एथेंस में वो पैदा हुआ और उसका जो वालिद था वो संग तराश था और बचपन में इसने भी वही फ़न सीखा और फिर जब जवानी आई तो उस वक्त के यूनानी तहजीब और कल्चर के मुताबिक इसको सुकरात को फौज में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि ये यूनान का उस जमाने का ये कानून था कि हर नौजवान को आर्मी की ट्रेनिंग लेना होती थी। फौज में रहते हुए इसने बहुत से महाजों पर लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत से अपने जो इर्द गिर्द के ममालिक थे उनके खिलाफ फौज में भर्ती होने के बाद ये लड़ता रहा। और उसके बाद जब इसका वो लड़ाई वाला अरसा जो फौज में रहने का अरसा था वो जब सुकरात का पूरा हो गया तो उसके बाद सुकरात की ज़िंदगी में एक तब्दीली आ गई, उसमें आजिज़ी आ गई, उसने सादगी इख्तियार कर ली और उसने दरियाओं के किनारे, पहाड़ों के किनारे और दरख्तों के नीचे उसने अपनी एक महफिल लगाना शुरू कर दी, जहाँ वो बैठ के लोगों को फ़लसफ़े की तालीम देता था, जहाँ वो बैठ के लोगों को हिकमत सिखाता था। और करते करते बहुत से नौजवान उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए और कुछ ही अरसे में यूनान में वो बतौरे मुफक्किर और बतौरे फिलासफर मशहूर हो गया। उसने नौजवानों को हिकमत सिखाई, उसने नौजवानों को फ़लसफ़ा सिखाया। अब उसकी ये शोहरत देखते हुए उस वक्त के जो उलमा थे, उस वक्त के जो यूनान के जो मजहबी उलमा थे वो उसके ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने बादशाह वक्त को उसकी शिकायतें करना शुरू कर दी कि ये जो सुकरात है ये नौजवानों के अखलाक को बिगाड़ रहा है और ये नौजवानों को उनके वालिदैन के ख़िलाफ़ करता है। फिर उसके ख़िलाफ़ केस चला अदालत में, उसके ख़िलाफ़ ये साबित किया गया कि वाकई वो ऐसा करता है, वो नौजवानों के अखलाक ख़राब कर रहा है और इस बुनियाद पर उसको जेल में भेज दिया गया। और जब वो जेल में था तो जेल में रहते हुए भी उसने अपनी हिकमत और फ़लसफ़ा और दानाई की बातों को जारी रखा और जिनको सुनकर जो जेलर था वो भी ये नहीं चाहता था कि जो सुकरात है ये ज़्यादा अरसे तक जेल में रहे। बहरहाल जेल में उसको मौत की सज़ा सुना दी गई और जो वहाँ का जो जेलर था उसने ये कोशिश की कि किसी तरह सुकरात को जेल से फरार करवा दिया जाए, मगर सुकरात ने कहा कि मैं ये कानून नहीं तोड़ सकता और फिर जेल में रहते हुए उसे जहर का प्याला पेश किया गया और जो उसने जहर का प्याला पिया और उसके बाद वो जहर का प्याला पीते ही वो इस दुनिया से कूच कर गया। वैसे इस मैदी अफादी ने तो उसको जहर का प्याला देने की ये वजह बताई है, लेकिन जो और मुख्तलिफ जो लोग हैं सुकरात के बारे में जो उनकी आरा है उसमें ये भी एक आरा है कि उस ज़माने में सुकरात ने एक नज़रिया दिया था, एक नई थ्योरी दी थी और वो जो नज़रिया था वो बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ था और उसको फिर ये ऑप्शन दिया गया था कि या उसको जहर का प्याला पीना पड़ेगा या फिर उसको अपने इस नज़रिए से हटना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं अपने इस नज़रिए से नहीं हट सकता और उसने फिर जहर का प्याला पी लिया था। उसी के बारे में अमजद का एक बड़ा उसके बारे में एक अहमद नदीम कासमी का एक बड़ा खूबसूरत शेर भी है कि नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला मैं हूँ सुकरात, मुझे जहर पिलाया जाए। और फिर सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन वो अपने उस नज़रिए से
ना हटा। और जब सुकरात की मौत हो गई तो उसके बाद जो अहले एथेंस थे वो बड़े शर्मिंदा हुए, और उसके बाद फिर मरने के बाद, जिस तरह एक शायर ने क्या खूब बात की थी कि इसको ना कदरिए आलम का सिला कहते हैं, मर गए हम तो ज़माने ने बहुत याद किया। और वाकई उसकी मौत के बाद भी ज़माने ने उसे बहुत याद किया, और आज उससे हिकमत व फलसफे का बानी गिना जाता है। और अहले एथेंस बहुत पछताए, बहुत रोए, लेकिन अब क्या पछताए होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। और उसके बाद फिर उसकी मौत के बाद उसके दो शागिर्दों ने, जिसमें अफलातून का नाम बड़ा मशहूर है और एक ज़ेनोफन था, इन दोनों ने उसकी सवाने उम्री भी मुरतब की, और जिसमें उसकी वो सारी हिकमत की बातें भी मौजूद हैं। और एक अमजद इस्लाम अमजद का एक बड़ा खूबसूरत हाइको है, वो भी सुकरात के बारे में ही है। अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं कि आदम का हवाला है, आदम का हवाला है, बात पे अड़ जाए तो क्या जहर प्याला है। और इसी तरह एक और बड़ा खूबसूरत शेर है, वो भी सुकरात पे ही कहा गया है कि न मिले जहर तो अपना ही लहू पीते हैं, न मिले जहर तो अपना ही लहू पीते हैं, जाम सुकरातों के कभी खाली नहीं रहते। और आज के ज़माने में सुकरात एक बहादुर इंसान की सूरत में मशहूर है, एक फिलासफर है, एक हकीम है, और एक ऐसे इंसान, एक बतौर तशबीह, बतौर इस्तारा सुकरात का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि जो अपने नज़रियात पे अड़ जाता है, अटल है, और अपने नज़रियात से पीछे नहीं हटता, तो उसकी मिसाल सुकरात से दी जाती है। तो ये था सुकरात का जो एक मजमून है, एक सबक है, हमारी क्लास साले दोम में शामिल है, और मुख्तसर सा ये सबक है, उसको मैंने आपके सामने पेश किया। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।